हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ताकि आपका भी रिविजन होता रहे। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को उष्मीय वियोजन होता है तब क्या बनता है। तो देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी कि CaCO3 होता है, तो इसका जब उसमें वियोजन होता है तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, इसका क्या होता है, जब उसमें वियोजन होता है, अपघटन होता है, तो क्या बनता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस बनती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है किसमें, जब कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन किया जाता है। तो यहां से आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है। तो देखिए, जल का विद्युत अपघटन किया गया है, तो देखिए जल क्या होता है, H2O का जब जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, H2 प्लस में O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहां से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब H2O का विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये H2 बनता है और O2 बनती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का डैश में और डैश में वियोजन हो जाता है। तो देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड होता है यानी कि AgCl होता है, इसका वियोजन किसमें होता है, तो ये किसमें टूटता है, तो ये टूटता है Ag प्लस में Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर और क्लोरीन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, तो ये होता है AgBr। आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है। तो ये है कौन सी, जिंक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जिंक धातु होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर की जो धातु होती है उसको क्या करती है, विस्थापित कर देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। यह अवक्षेप है, तो बताना कि यह अवक्षेप कैसा होता है, जल में विलय होता है, जल में अविलय होता है, श्वेत रंग का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह जल में अविलय होता है, इसीलिए क्या होता है, अवक्षेप होता है, क्योंकि यह जल में विलय नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। तो इस रिएक्शन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तब चूर्ण की सतह पर डैश की काली परत चढ़ जाती है। तो कॉपर चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो चूर्ण की सतह पर क्या होता है, काली एक परत चढ़ जाती है। तो ये किसकी होती है, तो ये होती है कॉपर ऑक्साइड की। ऑप्शन यहाँ पर ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का उपचयन होता है तब उस पदार्थ में होता है। तो बताना है, जो पदार्थ होता है उसमें उपचयन होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो सकती है, हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये तीनों जो प्रोसेस है वो एक साथ हो, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है
तो उसे कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, कौन सी अभिक्रिया इसको कहा जाता है जिसमें क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसको कहा जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन एक संरक्षण का उदाहरण नहीं है, यानी कि संक्षारण का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ऑप्शन बी है तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ऑप्शन सी है लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। संक्षारण का उदाहरण कौन सा नहीं है आपको पूछा गया है। तो देखिए चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना ये भी क्या होता है, संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ का उपचयन होने के कारण उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विकृति गंधिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा और इंग्लिश में इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखिए जो लोहे चूर्ण होता है, यानी कि जो आयरन होता है Fe होता है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, यानी कि HCl के साथ में करवाई जाती है। तो क्या बनता है, तो ये बनता है FeCl2 प्लस में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है, FeCl2 बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना या प्लेटिनम आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होता है क्योंकि यह महंगा होता है, यह कम से कम क्रियाशील तत्व है, यह अधिक क्रियाशील तत्व है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कम से कम क्रियाशील तत्व होता है, एलिमेंट होता है, कौन सा, सोना या प्लेटिनम, इसलिए यह आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनको अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट इनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की हम रिएक्शन O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो क्या बनता है, तो ये बनता है MgO। क्या बनता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए आपको पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि जो Mg और O2 होता है ये क्या होते हैं, तो इनको ही अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट इनको कहा जाता है। और जो बनता है MgO इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, उत्पाद इसको कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, वेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण। अब देखिए कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें देखिए जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है यानी कि रिएक्टेंट का द्रव्यमान होता है उतना ही किसका होता है, तो प्रोडक्ट का द्रव्यमान होता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान संरक्षण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लागू होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के डैश होता है। तो अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जितना द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों का होता है उतना ही द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों का होता है, यानी कि बराबर द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंकाली रासायनिक समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो देखिए, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है, O2 के साथ में करवाई जाती है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में, तो ये बनता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये असंतुलित किस प्रकार से है, तो देखिए अभिकारक की साइड में जो Mg होता है वो भी एक होता है और उत्पाद की साइड में भी एक ही Mg होता है, तो ये तो संतुलित होता है। लेकिन देखिए जो ऑक्सीजन होती है, अभिकारक साइड में 2 ऑक्सीजन है और उत्पाद की साइड में एक ही ऑक्सीजन होती है, तो इस प्रकार से ये क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। इसको ही क्या कहा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और इस साइड में भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। इधर भी Mg2 है, इधर भी Mg2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जल के साथ में यानी कि H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो ये बना जाता है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी कि CaO होता है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है, जल यानी कि H2O के साथ में करवाई जाती है, तो क्या बनता है, तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भांकड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए भांकड़ा जो चूना होता है उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है क्या होता है, तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको क्या कहा जाता है, भांकड़ा चूना इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, भांकड़ा जो चूना होता है उसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये भांकड़ा चूना क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको ही क्या कहा जाता है, भांकड़ा चूना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है, अभी पीछे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो ये संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभिकारक की साइड में H2 है और उत्पाद की साइड में भी H2 है, तो ये तो संतुलित हो गया। लेकिन देखिए O2 जो होता है इधर की साइड में, अभिकारक की साइड में 2 होते हैं, लेकिन इधर कितना है, एक ही O है, तो ये संतुलित नहीं है। सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड है Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, तो ये भी असंतुलित होता है। थर्ड यहाँ पर है Zn प्लस में H2SO4, ये क्या बनाते हैं, ZnSO4 प्लस में H2 गैस बनाते हैं, तो ये क्या होता है, संतुलित होता है। किस प्रकार से है, तो देखिए अभिकारक की साइड में जिंक 1 है, तो उत्पाद की साइड में भी जिंक 1 है, इधर H2 है, तो उत्पाद की साइड में भी H2 है, इधर सल्फर 1 है, तो उत्पाद की साइड में भी सल्फर 1 है, और अभिकारक की साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो उत्पाद की साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार से क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑप्शन आपका डी भी आप देख सकते हैं, अभिकारक की साइड में जो आयरन होता है वो 1 होता है और उत्पाद की साइड में भी आयरन 1 है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन है वो अभिकारक की साइड में 2 है, तो उत्पाद की साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए अभिकारक की साइड में ऑक्सीजन 1 है, लेकिन उत्पाद की साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 होते हैं, तो ये क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए आपको कहा गया है ऐसी रिएक्शन अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक जुड़ करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्या होती है, क्या कहा जाता है इस रिएक्शन को, तो इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको,
कार्बन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो इसको ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं उसे कहते हैं। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका बिल्कुल उल्टा ये क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि हरे रंग का होता है कि एक इकाई सूत्र में जल का कितना अणु मौजूद होता है। तो देखिए फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसमें आपको जल का अणु पूछा गया है कि इसमें जल का कितना अणु मौजूद होता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का, तो ये होता है FeSO4। क्या होता है, FeSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है किसका, फेरस सल्फेट का। तो इसमें जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं कितने, 7 अणु इसमें जल के मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयले का दहन। कोयले का दहन क्या होता है, तो ये होता है कार्बन की O2 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बनता है, CO2 बनता है। तो ये क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से जल बनना, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस में O2, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक संयोजन अभिक्रिया होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है कली चूना से भाखड़ा चूना बनना, तो ये क्या होता है, CaO प्लस में H2O। तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ये भी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसी रिएक्शन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये होती है कौन सी, मीथेन गैस। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये क्या होती है, CH4 ये होती है मीथेन गैस, इसको कहा जाता है। तो ये क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स हमारी आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने सभी रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आपको वीडियो पसंद आया है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।